हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने चैप्टर्स को बहुत ही एंजॉय करके पढ़ रहे होंगे। तो उसी के क्रम में आज चैप्टर जो है वो है ब्रीथ। आज ब्रीथ शुरू करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आप इससे पहले ही ब्रीथ को अच्छे से जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो चलिए मैं याद दिलाता हूँ आपको। ये जो व्हील है, इस तरह से ये जो कॉइन है, ये कार में लगा हुआ व्हील है, ये सब सर्कुलर है। ये सब सर्कुलर शेप का है। ये जो फ्लैग है, इसमें जो बना हुआ चक्र है, ये कैसा है? सर्कुलर है। इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कल। ठीक है। और अगर डेफिनेशन का बात करें तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। डेफिनेशन क्या है कि एक पॉइंट अराउंड प्लेन फिगर whose बाउंड्री कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। देखिए क्या बोल रहा है कि अगर कोई फिगर है, ठीक है, उसका जो बाउंड्री बना हुआ है वो क्या है? बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, और एक पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है जिससे वो इक्वल डिस्टेंस पे है सारे पॉइंट्स। मतलब ये जो पॉइंट्स है जिससे बना हुआ है, इसका बाउंड्री ये सारे कहाँ है? इक्वल डिस्टेंस पे है। किससे? ये फिक्स्ड पॉइंट से। तो ऐसे फिगर, प्लेन फिगर को हम लोग बोलते हैं सर्कल। ठीक है। और इस तरह से कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हम लोग को सीखना है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है रेडियस। तो रेडियस क्या है? तो रेडियस है सर्कल का फिक्स्ड पॉइंट जो है, इसको बोलते हैं सेंटर। और इस सेंटर से ये सरकमफेरेंस में जो ये पॉइंट सब है, ये पॉइंट्स का, किसी भी पॉइंट्स का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। मतलब ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस। तो इस तरह से जितने पॉइंट्स होंगे उतने रेडियस होंगे। और एक जो सर्कल है, जो वृत्त है, उसमें क्या है? बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफिनाइट पॉइंट्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेडियस क्या है? इनफिनाइट है। ठीक है। इस तरह से ये जो व्हील है, इस व्हील में हम लोग जो स्पोक्स है, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं? ये रेडियस है। ठीक है। और इसी क्रम में आगे बढ़ के हम लोग बताते हैं, जानने की कोशिश करते हैं ये डायमीटर क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, जब हम लोग दो रेडियस को ऐसे करके मिला दें, एक नीला वाला और ये सादा वाला, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कवर कर लेता है। मतलब वैसा डिस्टेंस टू पॉइंट्स का, सर्कल में प्रेजेंट जो पॉइंट्स है, वो दो पॉइंट्स के बीच का ऐसा डिस्टेंस जो ये फिक्स्ड पॉइंट से पास होता हो। मतलब ये फिक्स्ड पॉइंट जो है उससे पास होगा ऐसे करके, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायमीटर। ठीक है। तो डायमीटर क्या होगा? टू रेडियस का सम। मतलब टू रेडियस इक्वल्स टू क्या होगा? डायमीटर। ठीक है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं व्यास। हिंदी में व्यास बोलते हैं और इंग्लिश में डायमीटर। ये दोनों रेडियस को प्लस करके होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे है क्या है? कॉर्ड। अगर हम किसी भी दो पॉइंट को अगर जोड़ देते हैं, सर्कल का किसी दो पॉइंट को जोड़ते हैं, तो वो जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड। तो इस तरह से कॉर्ड कितना हो सकता है? बहुत सारा, क्योंकि पॉइंट्स कितने हैं? बहुत सारे हैं। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वही तो डायमीटर है। वही तो डायमीटर है। इससे लॉन्गेस्ट कोई कॉर्ड हो सकता है क्या? कोई जीवा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो हम लोग बोल सकते हैं सर्कल का जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं व्यास, डायमीटर। ठीक है। और इस तरह का डायमीटर कितना हो सकता है? तो ये भी क्या होगा? इनफिनाइट, क्योंकि हम लोग कितना पॉइंट्स है? बहुत सारे पॉइंट्स है, और इस तरह से हम लोग खींचते जा सकते हैं। तो डायमीटर भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब उसी के क्रम में आगे बढ़ के हम एक और टर्मिनोलॉजी सीखते हैं जो कुछ इस तरह से है। क्या है? सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है? दो रेडियस के बीच का जो एरिया है, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो ऐसे कितने सेक्टर्स हो सकते हैं? ये भी बहुत सारे हो सकते हैं, इनफिनाइट हो सकते हैं, जितना बना सकते हैं आप। और उसी तरह से दूसरा टर्म है, वो है सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है? दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो एरिया बनता है,
ठीक है, उसको सेगमेंट बोलते हैं। मतलब ये सेगमेंट है, सर्कल का दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये भी बना एरिया, तो इसको भी सेगमेंट बोलते हैं। ये हो गया एक सेगमेंट और ये हो गया एक सेगमेंट, और ये सेक्टर, दो रेडियस, दो त्रिज्या के बीच का जो एरिया है उसी को बोलते हैं हम लोग सेगमेंट। और आगे बढ़ के हम लोग एक और टर्मिनोलॉजी सीखते हैं। ये टर्मिनोलॉजी इसलिए हम लोग सीख रहे हैं क्योंकि इसको सीखने से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आगे क्वेश्चंस जब बनाएंगे तो आसानी से बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग सीखते हैं। ये जो सेक्टर है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड। ठीक है, ये एक त्रिज्या खंड है और ये एक त्रिज्या खंड है। ठीक है, सेक्टर्स। और आगे क्या है? आगे इस तरह से है, जब कोई पॉइंट से बाहर से एक लाइन इस तरह से इसको छूता हुआ सर्कल को चला जाए तो ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट लाइन। ठीक है, टेंजेंशियल लाइन जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? टेंजेंट, और हिंदी में बोलते हैं त्रियक रेखा। तो ये जो टेंजेंट है वो किसी एक पॉइंट को छूता हुआ सर्कल से चला जाएगा, और इसका यूज है आगे क्वेश्चंस में पता चलेगा क्या यूज है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ के ये देखते हैं यहाँ पे कि जब हम लोग टेंजेंट का बात करते हैं, जब किसी पॉइंट से एक टेंजेंशियल लाइन खींचते हैं इस तरह से, तो वो लाइन और रेडियस जहाँ पे उसको टच करता है वो इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। आप करके देख सकते हैं, आप घर में ट्राई करके बना के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब कहीं भी कोई भी टेंजेंशियल लाइन खींचेंगे और वहां से उस पॉइंट का डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, वो रेडियस और वो टेंजेंट लाइन मिलके क्या बनाता है? एक राइट एंगल बनाता है। ठीक है, और इसके आगे हम लोग सीखते हैं वो कुछ इस तरह से है। अब देखिए चीजों को सम अप करते हैं थोड़ा सा और समझते हैं कि क्या क्या हमने सीखा। तो ये बहुत सारे पॉइंट से मिलकर एक सर्कल बनता है, और सर्कल का जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उस पॉइंट से जो इसका सर्कल में जो पॉइंट होता है वहां से डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। और ऐसा अगर रेडियस दो ले लेते हैं तो उसको डायमीटर बोलते हैं। मतलब डायमीटर ऐसा लाइन है जो कहाँ से पास होता है? फिक्स्ड पॉइंट जिसको सेंटर बोलते हैं, सेंटर से पास होता है और दोनों पॉइंट तक जाता है। और ये जो है ये आउटर बाउंड्री, इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। मतलब सर्कमफेरेंस का टू पॉइंट्स को मिलाने वाले जो जो लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या हो गया? डायमीटर, और ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, और जब हम लोग किसी पॉइंट से ऐसे करके लाइन खींचते हैं, टेंजेंशियल लाइन जो किसी एक पॉइंट से होकर क्रॉस करता है उसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। तो इस तरह से टेंजेंट जो है वो बहुत सारा हो सकता है, उसी तरह बहुत सारा कॉर्ड हो सकता है, बहुत सारा डायमीटर्स हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा टेंजेंट हम लोग किसी आउटर पॉइंट से, मतलब यहाँ पर कोई बाहर में एक पॉइंट है, यहाँ से इस सर्कल में अगर टेंजेंट खींचने की कोशिश करेंगे तो जो टेंजेंट होगा, अगर टू पॉइंट्स के बीच में टेंजेंट खींचेंगे इस तरह से, तो वो टेंजेंट्स आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, मतलब बराबर होगा। ये टेंजेंट और ये टेंजेंट जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब किसी फिक्स्ड पॉइंट से जो आउटर में है सर्कल का, उससे अगर हम लोग सर्कल में टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट बनाते हैं, तो वो टेंजेंट दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए इसको जानना भी जरूरी है। थोड़ा सा और देखते हैं। ये जो आउटर बाउंड्री है इसको ही हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं, और ये सर्कमफेरेंस का टोटल लेंथ क्या होता है इसको अगर निकालना है तो हम लोग इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 2 इंटू पाई इंटू आर, वेर आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस। अब 2 इंटू आर, तो हम लोग लिख सकते हैं पाई इंटू 2 इंटू आर, और 2 इंटू आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? डायमीटर, मतलब डी। तो पाई डी हम लोग लिख के इसका सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, पाई डी इसका
इसका सर्कमफेरेंस होता है। ये सर्कमफेरेंस एक्चुअली में होता क्या है, तो इसका आउटर बाउंड्री होता है सर्कल का, ठीक है। और ये पाई क्या है, तो ये पाई एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू जो होता है 3.14 होता है। और ये वैल्यू कहाँ से आता है, तो ऐसा देखा गया है कि ये सर्कल का जो कोई भी सर्कल अगर हम लोग ले लेते हैं और उसका जो सर्कमफेरेंस है, इस सर्कमफेरेंस को हम लोग धागा से माप लेते हैं इस तरह से मेजर करके, और फिर डायमीटर को मेजर करते हैं। और जब सर्कमफेरेंस को सी और डायमीटर को डी मान के अगर हम लोग इसका सर्कमफेरेंस का लेंथ और डायमीटर का लेंथ जब डिवाइड करते हैं इस तरह से, तो जो निकल के आता है वो यही वैल्यू निकल के आता है। हर सर्कल में छोटा बड़ा कोई भी सर्कल लेंगे, कितना भी डायमीटर उसका हो, उसका सर्कमफेरेंस कितना भी लंबा हो, तो यही रेशियो आता है एक कांस्टेंट, इसी को पाई बोलते हैं। तो पाई इंटू डी। और इसका एरिया क्या होता है, तो एरिया हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, यही पाई लिखेंगे और आर का स्क्वायर मतलब आर इंटू आर करेंगे, तो इसका एरिया निकल जाता है। और अगर किसी जैसे सेगमेंट बताएं, इसमें सेगमेंट का एरिया अगर निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, ये जो एंगल दिया हुआ है जितना डिग्री का, वो एंगल लिखते हैं इस तरह से, और बाय में 360 लिखते हैं, और फिर क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर लगा देते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो ये एरिया निकल जाता है। ये तो था छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं चैप्टर पे। तो चैप्टर है सर्कल, इसमें इंट्रोडक्शन ये सब तो बताए ही हैं, ये सब बता दिए हैं। और ये पॉइंट देखिए, एक टेंजेंट ही खींचा जा सकता है एक पॉइंट से स्पर्श होते हुए, एक पॉइंट से कांटेक्ट होते हुए, ठीक है। और यहाँ पे है, अगर दो अपोजिट पॉइंट से अगर टेंजेंट हम लोग खींचेंगे इस तरह से, तो वो टेंजेंट जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। ये दिख रहा है पैरेलल, ठीक है। अब ये थ्योरम है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे है, और यहाँ रेडियस से जो हम लोग इस तरह से लाइन खींचेंगे हम लोग, जो इस तरह से जो डिस्टेंस होगा, ये क्या होगा, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। ये तो पहले बताए हैं। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ के देखते हैं, ठीक है। ये रिमार्क और ये चैप्टर, यहाँ फिल इन द ब्लैंक से कुछ, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं, जितने पॉइंट्स है उतने टेंजेंट, तो मैनी लिख देंगे। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन इट इन डैश पॉइंट्स, अ टेंजेंट टू अ सर्कल ओनली वन पॉइंट, ठीक है, केवल एक ही पॉइंट से होकर टेंजेंट जाता है। अ लाइन इन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ व्हाट, 2 पॉइंट्स जो इंटरसेक्ट करता है एक सर्कल बनाते हैं, इसका 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करता है। ये पॉइंट हो गया, और एक यहाँ पर पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कॉर्ड बोल सकते हैं। और अगर सेंटर से होके जाएगा तो क्या बोलेंगे, डायमीटर। तो यहाँ सेंटर से तो होकर नहीं जा रहा है, केवल बोल रहा है 2 पॉइंट को ये ज्वाइन करेगा, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, कॉर्ड। The line intersecting a circle in 2 points is called chord. A circle can have dash parallel tangent. तो अभी बताएं इस तरह से, दो अपोजिट पॉइंट्स अगर लेंगे तो हम लोग यहाँ पर ऐसे ऐसे लाइन खींचेंगे अगर टेंजेंट इस तरह से, तो ये टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल होगा। ये केवल 2 ही पॉइंट में हो सकता है, अगर तीसरा पॉइंट लेंगे तो ये क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। और द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, सर्कल, एक सर्कल का ये पॉइंट और टेंजेंट का एक पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट, टेंजेंट का और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, तो टच पॉइंट बोलेंगे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। बोल रहा है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, तो बोल रहा है अ टेंजेंट पी क्यू at a point P
अ टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट है पी क्यू है, ये टेंजेंट खींच देता है ऐसे करके, पी क्यू टेंजेंट एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, सर्कल का पॉइंट पी है, तो पी क्यू टेंजेंट हो गया इस तरह से। 5 सेंटीमीटर रेडियस, 5 सेंटीमीटर का रेडियस है इसका, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर का है। मीट्स अ लाइन थ्रू सेंटर ओ, ये ओ सेंटर है, यहाँ से मिल रहा है सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, ओ से पॉइंट क्यू पे मिल रहा है, तो ये पॉइंट क्यू पे मिला दिए इसको। अब बोल रहा है सो दैट ओ क्यू इज 12, मतलब ओ क्यू जो है वो 12 है। तो बोल रहा है लेंथ ऑफ पी क्यू, तो पी और क्यू का लेंथ चाहिए। अब यहाँ सेंटर से ये सरकमफेरेंस में जो पॉइंट है उसको ज्वाइन करने वाला लाइन रेडियस, और ये टेंजेंट, इसके बीच में एक एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री बता चुके हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल। और जब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या लगाते हैं, ये हाइपोटेनस जो कर्ण है उसका स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होता है, ये दोनों का सम का स्क्वायर का सम के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग अगर इसको परपेंडिकुलर जो है ये लंब उसका हम लोग निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, रूट ओवर 12 का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, और ये बेस जो है 5 उसका 5 का स्क्वायर, तो ऐसे करके निकालेंगे हम लोग। तो क्या निकल जाएगा, तो इसका स्क्वायर करने पे पता चलेगा कि 144 आया और इसका 25 आया। तो 25 माइनस कर देंगे इसमें, तो क्या आएगा, तो 4 ये 14 5 9, तो ये कितना आ गया 119, रूट ओवर 119 आ जाएगा। ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट one is tangent and the other scant to the circle। मतलब बोल रहा है कि एक टेंजेंट होगा, एक टेंजेंट होगा और एक क्या होगा, स्कैंट होगा, मतलब वो कट करेगा। ठीक है, वो ट्रांसवर्सल लाइन ऐसा होगा जो सर्कल को कट करेगा, उसको स्कैंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है ऐसा दो लाइन खींचना है किसका, एक गिवन लाइन का पैरेलल। अगर मान के चलते हैं ये लाइन है, ठीक है, तो इसके पैरेलल खींचना है, तो पैरेलल खींचने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और एक आर्क हम लोग यहाँ पर कट करेंगे और उतना ही आर्क से यहाँ कट करेंगे, और जो पॉइंट मिलेगा उसको हम लोग मिला देंगे, ये पैरेलल लाइन हो गया। और फिर एक अगला पॉइंट यहाँ पर कट करेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट कट करेंगे, और जो ये जो दोनों पॉइंट के बीच में जो ये लाइन खींचेंगे वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टेंजेंट और एक स्कैंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं गिवन लाइन का पैरेलल। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्टिविटी है, इसको एक्टिविटी को करना है ये, ठीक है, पढ़ के, और उसके बाद आगे है ये एक्टिविटी को करके उसके बाद थ्योरम है, ये थ्योरम। तो ये थ्योरम में क्या बोल रहा है, द लाइन the length of tangent drawn from an external point to a circle are equal। बोल रहा है कि एक पॉइंट जो है सर्कल एक लेते हैं और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल पे वो टेंजेंट क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा हम अभी बताएं थोड़ा देर पहले। तो ये थ्योरम है, इसका प्रूफ भी करना है। तो क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे, और एक लाइन यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, क्या होगा, रेडियस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर किया हुआ है, ये रेडियस और ये भी रेडियस, और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट है और ये रेडियस, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना एंगल, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर भी कितना एंगल, 90 डिग्री का। अब ये 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल। अब ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों रेडियस इक्वल, दोनों एंगल इक्वल, और ये तो इक्वल है ही क्योंकि दोनों में आ रहा है, तो कॉमन लाइन है, इक्वल है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता है, जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा तो उसका सब पार्ट भी तो इक्वल होना चाहिए ना।
तो उस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये और ये क्या है, इक्वल है। तो इस तरह से जो हम बताए थे उसका प्रूफ हो गया इस तरह से आगे हम लोग देखते हैं। और ये क्या है, एग्जाम्पल है, ये सब करना है खुद से। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, आते हैं चैप्टर में। तो चैप्टर में क्या है, तो चैप्टर में है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल। एक सर्कल है इसी तरह से, फिर से, और ये सर्कल है इस तरह से, और बोल रहा है जो पॉइंट क्यू है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट थ्रू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ऐसे करके टेंजेंट है, उसका जो लेंथ है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू पॉइंट से, ये क्यू पॉइंट रहा। तो यहाँ पे क्यू पॉइंट से ये लाइन खींच दिए, ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब बोल रहा है एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से क्यू का डिस्टेंस कितना है, तो सेंटर से क्यू का डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस कौन वाला होगा, रेडियस तो यही वाला होगा। और जब रेडियस यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो टेंजेंट पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होगा तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक 25 है, एक 24 है। इसको पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या निकल जाएगा ये, तो ये निकल जाएगा 625 में माइनस कर देंगे 576, तो ये 15 में 6 गया तो कितना होगा, ये 9, तो ये 49 आ जाएगा। तो 49 तो 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7। ठीक है, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि फिगर में दिखा रहा है 10.11 फिगर ये है। इफ टीपी, टीपी जो है एंड टीक्यू जो है, टू टेंजेंट्स टू द सर्कल विद द सेंटर ओ। ये टेंजेंट है दो। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, एक पॉइंट से इक्वल होता है, ये हम लोग जानते हैं। और दैट पी ओ क्यू इक्वल्स टू 110, पी ओ क्यू जो है 110 दिया हुआ है। तो बोल रहा पी टी ओ, पी टी ओ बोल रहा पी टी क्यू, सॉरी पी टी क्यू, ये पी टी क्यू है, पी टी क्यू, इसका एंगल निकालना है। तो जब ये रेडियस हो गया, ये टेंजेंट हो गया, तो ये पक्का 90 डिग्री होगा, और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो 90 और 90 और यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो एक ही बचा। तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल कितना होता है, 360 होता है। तो 360 में हम लोग तीनों एंगल को माइनस कर देंगे, तो बच जाएगा ये, तो ये निकल जाएगा। तो 90 90 180 और 110, तो कितना हो गया, 290। तो 290 में 360 से माइनस कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, तो इस तरह से 16 में माइनस कर देंगे 9, तो 7 मतलब 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इफ अ टेंजेंट, तो क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है इफ टेंजेंट पी ए और पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल है, सेंटर ओ है जिसका, ठीक है, उसमें क्या है, पी ए और पी बी क्या है, पी ए और पी बी, मतलब यहाँ पर ए दे देते हैं और यहाँ पर बी दे देते हैं और यहाँ पर पी दे देते हैं। तो पी पॉइंट से पी ए और पी बी, ये तो टेंजेंट है। ये दोनों टेंजेंट जो है वो इंक्लाइंड है ईच अदर एट 80 डिग्री, मतलब ये इसका बीच का इंक्लाइनेशन 80 डिग्री है, मतलब इंक्लाइंड है ये एंगल 80 डिग्री बना रहा है। तो बोल रहा है कि पी ओ ए कितना है, पी और ये सेंटर ओ, पी ओ और ए, ये पी ओ और ए पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया और ये 80 डिग्री हो गया, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या है, कोऑर्डिनेट ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि अभी प्रूफ करके हम लोग देखे थे, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये कॉमन लाइन है, उभयनिष्ठ भुजा। तो ये और ये दोनों क्या हो गया,
इक्वल है क्योंकि ये टेंजेंट है एक ही पॉइंट से, तो टोटल क्या हो गया ये इक्वल हो गया, ये सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है, दोनों एंगल भी इक्वल होगा, तो मतलब ये और ये इक्वल होगा तो टोटल 80 है तो 40-40 हो जाएगा, तो ये 40 और ये 90, तो बच गया ये। तो 4 और 9 कितना हो गया 13। तो टोटल ट्रायंगल का कितना होता है एरिया, ये टोटल ट्रायंगल का सम एंगल का होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में माइनस कर देंगे किसको, ये 40 को और ये 90 को, तो 40 90 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, ये 50, तो ये 50 डिग्री आ जाएगा। 50 डिग्री में टिक कर देना है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को लेते हैं। क्वेश्चंस को लेते हैं इस तरह से, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन at the end of diameter to a circle are parallel। बोल रहा है जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस तरह से, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ये डायमीटर है, ये रहा डायमीटर, ठीक है, यहाँ पॉइंट। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर सेंटर से पास करता हुआ सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है ये, ठीक है। तो इसका जो एंड पॉइंट में है वहां से जो टेंजेंट पास हो रहा है ये दोनों पैरेलल होगा, पैरेलल होगा। इसको हम लोग क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ कर दीजिए, यहाँ पर रेडियस और ये क्या रहा, ये टेंजेंट के बीच में कितना बनता है एंगल 90 डिग्री, और ये एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। तो बोल रहा है एक ही लाइन में अगर दो लाइन इसको 90 डिग्री पे कट कर रहा हो तो वो दोनों लाइन क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा, ठीक है। इसका थ्योरम है क्या है कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट कर रहा है तो उसके जो एंगल्स होंगे दोनों वो क्या होंगे, सम 180 डिग्री होगा। तो ये 90 और ये 90 होगा तभी तो 180 डिग्री होगा। इसका मतलब ये 90 है और ये 90 है और दोनों मिलाकर 180 हो रहा है, तो मतलब ये और ये टेंजेंट लाइन है तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, और भी प्रूव कर सकते हैं और भी तरीका से, ठीक है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट of the tangent to a circle passes through the center। जो जो सर्कल है उसमें जो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर बना रहा है इस तरह से, ये परपेंडिकुलर जो बना रहा है यहाँ पर वो जो लाइन होगा वो सेंटर से पास करेगा। क्यों सेंटर से पास करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं थ्योरम से क्या है, थ्योरम में जो टेंजेंट है और जो सर्कल का रेडियस है उसके बीच में क्या 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और जब इसका ऑपोजिट हो गया, जब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है टेंजेंट ये रेडियस के साथ, तो ये क्या होगा, सेंटर से पास होगा। तो सही है प्रूफ ऑपोजिट, ठीक है। इसको अगर ऐसे प्रूफ करना है तो हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि यही जो होगा वो क्या होगा, डायमीटर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस था, और इसके बाद का क्वेश्चंस हम लोग आगे देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स को और नए नए कुछ कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे, ठीक है। तो यहीं पर रखते हैं, थैंक यू।